वैदिक पंचांग दिनांक 2 अप्रैल 2025, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2082, गुजरात अनुसार 2081, शक संवत 1947, आयन उत्तरायण, ऋतु बसंत ऋतु, मास चैत्र मास, पक्ष शुक्ल, तिथि पंचमी रात्रि 11:49 तक तत्पश्चात षष्ठी, नक्षत्र कृतिका सुबह 8:49 तक तत्पश्चात रोहिणी, योग आयुष्मान 3 अप्रैल रात्रि 2:50 तक तत्पश्चात सौभाग्य, राहु काल दोपहर 12:42 से दोपहर 2:15 तक, सूर्योदय सुबह 6:32, सूर्यास्त शाम 6:52, दिशा शूल उत्तर दिशा में, व्रत पर्व विवरण। श्री पंचमी विशेष, पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग चैत्र नवरात्रि। अभी नवरात्रि चल रही है। इसमें देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में वर्णन है कि कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया है जिससे नवरात्रि में नवमी या अष्टमी को अपनाकर आप भी सुख समृद्धि और शांति पा सकते हैं। साथ ही बुरी नजर से लेकर कलह जैसी बाकी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। समृद्धि के लिए माता के मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने एक पान के पत्ते पर केसर में इत्र व घी मिलाकर स्वस्तिक बनाएं। अब उस पर कलावा लपेटकर एक सुपारी रख दें। पैसों की तंगी के लिए नवमी तिथि या अष्टमी तिथि को माता का ध्यान कर घर के मंदिर में गाय के गोबर के उपले पर पान, लौंग, कपूर व इलायची, गूगल के साथ ही कुछ मीठा डालकर माता को धुनी यानी कि हवन कर दें। रुकावटें दूर करने के लिए माता के मंदिर में पान बीड़ा चढ़ाएं। इस पान में कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतरी के साथ ही लौंग का जोड़ा रखें। सुपारी व चूना न डालें। व्यापार वृद्धि के लिए किसी भी देवी मंदिर में जाकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे। माता को पान बीड़ा चढ़ाएं और 9 मीठे पान कन्याओं को दान करें। बुरी नजर के लिए माता के मंदिर में पान रखकर नजर लगे व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर खिलाएं। नजर दोष दूर होगा। आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए पान के पत्ते की जड़ को माता भुवनेश्वरी का ध्यान करते हुए घिसकर तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ने लगेगी। पति पत्नी में अनबन हो तो नवमी की रात चंदन और केसर पाउडर मिलाकर पान के पत्ते पर रख दें। फिर दुर्गा माता जी की फोटो के सामने बैठकर चंडी स्तोत्र का पाठ करें। रोजाना इस पाउडर का तिलक लगाएं। वैदिक पंचांग नवरात्रियों की सप्तमी तिथि। नवरात्रियों के दिनों में जप सुमिरन विशेष किया जाता है और व्रतोत्सव ग्रंथ के अनुसार और भविष्य पुराण में आता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम धात्रय नमः, ओम धात्रय नमः, ओम धात्रय नमः, ओम धात्रय नमः। इस मंत्र से भगवान का पूजन सूर्य नारायण को अर्घ देने से आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की विशेष वृद्धि होती है। श्री सुरेशानंद जी। वैदिक पंचांग चैत्र नवरात्रि भय का नाश करती है माँ कात्यायनी। नवरात्रि के षष्ठी तिथि पर आदिशक्ति दुर्गा जी के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। महर्षि कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए वे कात्यायनी कहलाती हैं। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा और आराधना होती है। माता कात्यायनी की उपासना से आज्ञा चक्र जागृत की सिद्धियां साधक को स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है तथा उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। वैदिक पंचांग चैत्र नवरात्रि। नवरात्र की षष्ठी तिथि यानी छठे दिन माता दुर्गा को शहद का भोग लगाएं। इससे धन लाभ होने के योग बनते हैं। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठाकर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात।
वैदिक पंचांग।